नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर भी रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी पीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में। ये प्रैक्टिस सेट एक हो जाता है, ठीक है। वन लाइनर की फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठे करे हैं और ये क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का है और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपसे पूछे गए हैं 1990 के लगभग से, 1990-91 से, और आपके 2024 तक के सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे इन्हीं वीडियो में। तो चलिए एक एक सेट करके जो है हम कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कुछ करंट के होते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। करंट के हम स्किप करते चलेंगे और बाकी क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। और चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। यूपी पीएससी में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में। और यूपी पीसीएस जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो उसके लिए आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा ये 2019 का सेट है हमारा वन, और उसमें क्या क्या पूछा गया था 2019 की परीक्षा में वो हम देख लेते हैं। ये पूछा गया था अर्थशास्त्र का 2019 में, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, हालांकि इस समय नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओली नॉर ऑस्टिम को मिला था, ठीक है। ये हो जाती है प्रथम महिला जिनको मिला था ओलिनोर ऑस्टिम, ठीक है। ये प्रथम महिला हो जाती है जिनको मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 19 से 29 की अवधि के लिए, ठीक है। ये 19 से अवधि थी इसकी जो है 2019 से 29 की। और चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान ये कहाँ स्थित हो जाएगा। मैसूर में अवस्थित है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, ये इकट्ठे करे गए हैं क्वेश्चन और ये आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। अगर इनके हम एमसीक्यू बनाते तो काफ़ी समय लग जाता है, ये इकट्ठे भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो है वन लाइनर के फॉर्म में ये क्वेश्चन सारे आपको दिए जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान ये मैसूर में स्थित हो जाएगा। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य ये रखा गया है 2023 तक। तिलचट्टे का रंग पूछा गया था आपसे। तिलचट्टे का रक्त जो है ये आपका हो जाता है वाइट कलर का, यानी सफ़ेद हो जाता है तिलचट्टे का कलर। एक क्वेश्चन बनता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। ये जीवाणु दलहन पौधे के जड़ों के साथ में संयोजन करता है, ठीक है। जो दलहन यानी दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वहाँ पर मिलते हैं जीवाणु। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था खाली स्थान कि इसका जो है क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी, त्रिज्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर था वो था इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये किससे संबंधित है तो हार्मोन से संबंधित हो जाएगा। एस्पार्टम ये हो जाता है संश्लेषित, एस्पार्टम ये संश्लेषित मधुकर हो जाएगा, मधुरक हो जाएगा। और न्यूप्रिन जो है विशिष्ट रबड़ हो जाती है न्यूप्रिन। न्यूप्रिन से कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। बाल, लूता रेशम, खुर आदि ये क्या है तो ये प्रोटीन हो जाते हैं, जबकि कपास जो है प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ये भी दिया गया था आपका सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन। थर्मस गिलास में लंबे समय तक तरल पद गर्म या ठंडा रहता है, ठीक है। थर्मस में जो थर्मस गिलास होता है जो आप सभी यूज करते हैं उसमें जो है काफ़ी समय तक जो तरल भरा जाता है, चाय है या दूध है या कुछ भी है, वो काफ़ी समय तक वो गर्म भी रह सकता है और ठंडा भी रह सकता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है, और ना ही उसमें ऊष्मा की कोई भी प्राप्ति होती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि, अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां होती है मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। इस तरह से ही आपके क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे गए थे। जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया था जिप्सम में क्या विद्यमान होता है, तो ये कैल्शियम विद्यमान हो जाएगा जिप्सम में। सिल्वर आयोडाइड की वजह से कृत्रिम वर्षा होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही तो बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिथियम बाई कार्बोनेट इस ये गठिया के उपचार में काम आता है, लिथियम बाई कार्बोनेट। दूधिया जो मैग्नीशिया होता है वो प्रति अम्ल होता है, ठीक है, प्रति अम्ल हो जाएगा दूधिया मैग्नीशिया। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व
फिनॉल तथा फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये दो जो है उसमें उपस्थित होते हैं, इन वजह से उसमें जो है औषधीय गुण पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। जब उत्पादक ज़्यादा होंगे तभी तो जो है उनको प्राथमिक उपभोक्ता उपभोग कर पाएंगे। सुपोषण जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुपोषण जल निकाय के जो पोषक तत्व हैं संवर्धन की घटना है और यह जल में घुली ऑक्सीजन को कम करता है। मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। किससे कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये अभी हाल फिलहाल में भी पूछा गया था। मानवीय गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण होता है उसको क्या कहा जाएगा, तो एंथ्रोपोजेनिक उसको कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में कमी आती है। जब आप भूमध्य रेखा से चलेंगे, ये आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा, और यहाँ से चलेंगे ध्रुवों की तरफ, तो वहाँ जो है आपको जाति विविधता में कमी देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है आपका, वो शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देंगे। क्यों देंगे, ये आपकी पृथ्वी हो जाती है और ये आपका जो क्षेत्र होता है बीच वाला, ये हो जाता है उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यहाँ जो है बरसात भी होती रहती है, तापमान भी जो है ठीक ठाक रहता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियां आश्रय लेती हैं। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर का क्षेत्र है ये आपका शीतोष्ण आ जाता है, नीचे भी शीतोष्ण आ जाता है, तो वहाँ पर जो है पर्याप्त साधन नहीं होते हैं जातियों को आश्रय लेने के लिए। कहीं जो है विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जो विशालतम जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी अमेजन वर्षा वनों में। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। जो जाति विविधता होती है वो शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटेगी। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक होते हैं। ये कई बार जो है वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि लाइकेन क्या होते हैं, तो ये वायु के प्रदूषक होते हैं, जैविक सूचक। अलवणीकरण ये समुद्री जल से संबंधित हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण ये पेयजल से हो जाएगा। ये सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था आपकी परीक्षा में 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विकृतीकरण ये प्रोटीन हो जाएगा और पाश्चुरीकरण होता है आपका दूध से संबंधित। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट ये किसका उदाहरण है, तो एक शाकनाशक का उदाहरण हो जाएगा। मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है। जो मीथेन है वो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। जो भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। भूमि के तापमान में कौन वृद्धि करेगी, तो ये करती है मीथेन गैस। ये धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सचिवालय है वो गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ हो जाएगा, तो ये हरियाणा में हो जाता है, भारत में। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या द्वीप है। पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है दीव। ठीक है, ये हो जाता है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। नागरिक पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 21 दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ठीक है, 21 दिनों के भीतर आपको कराना होता है जन्म का भी और मृत्यु का भी पंजीकरण। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो आकार है वो उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है आकार हो जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ योजना यानी पहल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। ये हो जाती है पहल। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ योजना के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। शहरी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं तथा बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना इसका लक्ष्य है। ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया था आपका विचार करने के लिए। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन, कई जो है 3 जो है इसमें दिए गए थे आपके
पॉइंट, और इन पर जो है आपको विचार करना था। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ठीक है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के अंतर्गत लगान का विनियम, अवधि के सुरक्षा तथा पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा शामिल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन 2019 के चल रहे हैं। इसके बाद हम जो है आपको कराएंगे 2018, 2017, 2016, यानी कि 1990 तक के क्वेश्चन जो है हमारे पास मौजूद हैं। भारत में सामाजिक क्षेत्र का जो प्रमुख कार्य है वो हो जाता है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये हो जाता है भारत में सामाजिक क्षेत्रों का प्रमुख कार्य। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम बताना है। सही क्रम क्या हो जाएगा? अगर चलेंगे हम सुएज नहर से उत्तर की तरफ, तो सबसे पहले लेक मंजिला आ जाती है, लेक टिम्सा आ जाती है, ग्रेट बिटर आ जाती है, ग्रेट बिटर लीक आ जाती है, और लिटिल बिटर लेक भी आ जाती है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में करा रखे हैं इसी तरह से, और वहाँ हमने मैप वाइज जो है ये बता रखा है, समझा रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी की आप वीडियो देखेंगे, चैनल पर आप विजिट करेंगे, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। जो टेलीग्राफिक पठार होता है ये उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। विली विली ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है। टैफू ये आपकी जापान से संबंधित हो जाती है। बगवैयो ये फिलीपींस की हो जाती है, और हरिकेन हो जाती है आपकी अमेरिका की। यहाँ जो है दिया गया था ये सुमेलित करने के लिए। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तालचर की बात करेंगे, ये महानदी घाटी से संबंधित हो जाएगा। कर्णपुरा दामोदर घाटी से संबंधित हो जाएगा। सिंगरौली ये सोन घाटी से संबंधित हो जाएगा, और सिंगरैनी ये हो जाता है गोदावरी घाटी से संबंधित। ये भी आपका दिया गया था सुमेलित करने के लिए। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से कम होती जाती है। कब होगी? उत्तर पश्चिमी मैदान में होगी। पश्चिमी विक्षोभ से जो भी जाड़े में वर्षा होगी उसकी जो मात्रा है वो पश्चिम से जब पूर्व की तरफ को चलेंगे, ये भारत हो जाता है कुछ इस तरह से, जब पश्चिम से चलेंगे पूर्व की तरफ तो ये जो है यहाँ पर कम होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ जो है फिर ये कम होती चली जाएगी। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा वो कौन सी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो वो हो जाती है लूनी नदी। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादकता में कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। यहाँ भी फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है। दाम जो है तांबा की मुद्रा थी। देसाई ये राजस्व अधिकारी होता था। दीवान ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। ठीक है, इस तरह से भी सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया जाता है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र ने। पल्लव जो है ये कांची से संबंधित हो जाता है, ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पांडे जो है मदुरै से हो जाएगा। यादव देवगिरी से, और काकतीय ये वारंगल से संबंधित हो जाता है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था ये थी राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मनसबदारी जो व्यवस्था वो किसके द्वारा चलाई गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई है अकबर के द्वारा। इलाहाबाद की संधि ये भी कई बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो इलाहाबाद की संधि जो है ये हो जाती है 1765 ईस्वी में। मंगलोर की संधि ये हो जाती है 1784 ईस्वी में। सारे जो है डीप क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टूडेंट का जो है दिमाग घूम जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर, और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फिर ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। तो उससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, और आपके जो है अगर एक क्वेश्चन भी याद हो जाएगा तो वो भी जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके बाद दी गई है सालबाई की संधि, ये 1782 से संबंधित हो जाएगी। मद्रास की संधि हो जाती है 1769 से संबंधित।
सारी जो संधियां हैं ये 1700 के आसपास की जो है दी हुई हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला यानी राम राजगोपालाचार्य ने बनाया था। जो सीआर फार्मूला है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र हो जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, आपको पता चल गया है। ठीक है, बिपिन चंद्र हो जाते हैं। भारत का संविधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य दोनों में पाए जाते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य दोनों में पाए जाएंगे आपके पर्यावरण और संवर्धन वन वन्य जीव रक्षा के प्रावधान। केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ये किसका कथन है? आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये कथन किसका है? तो ये हो जाता है केसी व्हीलर का। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, ये कई बार जो है क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है? वनडे एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन ये बनता है। तो ये माना जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये होता है पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाएगा? 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? 43 हो जाता है, और 42वां हो जाता है संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हो जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की जो कार्यपालय शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 162 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद आ जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा जो विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाएगा वो कौन सा मंदिर हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका मार्कंडेश्वर मंदिर। सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। ये तो सभी जानते होंगे, जो सिक्किम है वो 100% राज्य है, 100% जैविक राज्य है आपका भारत का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पहले भी पूछा गया है। मानव आहार में पॉलिश किए गए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। विटामिन B6 ये धान के चोकर से प्राप्त हो जाएगा। विटामिन E गेहूं और अंकुर तेल से हो जाएगा। विटामिन K ये होता है आपका अल्फाल्फा। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ये क्वेश्चन साइंस के हैं, और साइंस में 3 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका केमिस्ट्री, एक आपका फिजिक्स, और एक आपका बायोलॉजी। तीनों के जो है क्वेश्चन आपको इसी सेट में देखने को मिल जाएंगे। केवलार ये हो जाता है संश्लेषित रेशा। टैक्सोल हो जाता है कैंसर रोधी दवा हो जाएगी। जिंक फास्फाइड ये रोनडेटोनासी हो जाएगा, और नाइट्रोसेलुलोज ये हो जाता है एक तरह का विस्फोटक। ठीक है, ये भी जो है सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया था क्वेश्चन को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगता है। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, ठीक है, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। ठीक है, इनको खुली हवा में रखने पर ये थोड़ी देर बाद जो है गायब हो जाते हैं। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग होता है। किसका होता है? ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग हो जाएगा। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां में उत्पादित होते हैं। ठीक है,
माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है माँ का दूध सबसे पहले बच्चे को दिया जाना चाहिए। बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन का उपकरण है। ठीक है, बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन का उपकरण माना जाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी से संबंधित हो जाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम सम्मेलन ये होता है आपका अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय आप जानते हैं जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वो आपका माना जाता है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि तितलियां जो है कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है कि यहाँ जो है तापमान जो है हमेशा हमेशा अच्छा बना रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा जो है घटती है। तो कितनी घटेगी ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ से जो है ये जो है एक आपका हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता और इसको द्वितीय उपभोक्ता खाता है, तो इसकी जो 100% एनर्जी होती है उसका जो है ये लिंडमैन का नियम है, यहाँ जो ये जो इसका उपभोग करेंगे तो यहाँ केवल इसको इसकी 10% एनर्जी मिलेगी। तो ये 10% का जो नियम है ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और यही जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन उसी से बना हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर जो है एक पोषण स्तर है नीचे वाला, और उसका जब इसको उपभोग करेगा दूसरा तो उस पर केवल 10% की ऊर्जा जो है वहाँ पर जाएगी, 90% का जो है ह्रास वहाँ पर हो जाता है। नीला हरा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडल में जब नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति हो जाती है उस समय जो धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में मिल जाता है। पर्यावरण संरक्षण में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। दुर्लभ उपलब्धि के लिए दिया जाता है वैश्विक 500 पुरस्कार। ब्लैक होल क्या है? तो एक सिमट गया तारा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हो जाएगा। सबसे संपन्न क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं जैव विविधता के, तो इसमें आपके पश्चिमी घाट, ठीक है, ये भारत है तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाता है और ये हो जाता है आपका पूर्वी घाट। तो ये दोनों जो हैं संपन्न माने जाते हैं। भारत में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था मानी जाती है। नीति आयोग की बात हो रही है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ग की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ठीक है, इसलिए जो है निर्धनता का अनुपात घट रहा है। संवर्धी की सीमा की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया जाता है। संवर्धी की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। यानी एक वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो बेरोजगार रहेंगे वो जो है बेरोजगारी कही जाती है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, ये हो जाती है जीवन की भौतिक गुणवत्ता। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाती है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की हो जाती है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की हो जाती है अशगाबत। ठीक है, ये 2019 का जो है प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग आपको 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा के लगभग 150 के आसपास आप क्वेश्चन इसको मान कर चल सकते हैं। अतिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखे से संबंधित हो जाएगी। बबूल जो है ये सहारा में मिल जाएगा देखने को। बेओबाब ये आपका सवाना में मिलता है और देवदार जो है ये सुमेलित हो जाएगा आपका भूमध्य सागर से। ये भी क्वेश्चन दिया गया था आपका सुमेलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ भी फिर से सुमेलित आ गया है। पिग्मी ये कांगो बेसिन से संबंधित हो जाएगी, पिग्मी जनजाति। अंगामी ये नागालैंड से हो जाएगी और एनु जनजाति ये जापान से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो एक अगर इनमें से आपको याद है तो उससे जो है आप मैच करके इसको मिलान कर सकते हैं।
इसी तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। मणिपुरीय पहाड़ियों से घिरा है इम्फाल बेसिन। चंबल नदी अपने भ्रंश घाटीय प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी हो जाती है? चंबल नदी, और अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध भी है। उष्णकटिबंधीय सदा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की जो भूमि है उसके नाम से जाना जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है, जो मुख्य हिमालय उसकी जो परतदार चट्टान है उसमें कोई जीवाश्म नहीं है, वो जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी देखने को मिले हैं, जिस तरह से बुर्जहोम में। ठीक है, बुर्जहोम जो है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था शेरशाह के राज्य की तरह सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का क्या था? तो ये हो जाता है दाम। शेरशाह की मुद्रा पद्धति का समान अकबर के समय का सिक्का। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा दाम जो है किसके समय का है, तो दाम हो जाता है ये अकबर के समय का। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस, आरओआरओ या उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। इक्ता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी। इक्ता से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। इक्ता की जो व्यवस्था है उसका जो जानकारी कहाँ से मिली है, तो ये मिल जाती है आपकी सियासतनामा से। ठीक है, कितनी अच्छी जानकारी जो है आपको मिल रही है और कितने अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आधे स्टूडेंट तो अभी तक इन क्वेश्चन को जानते भी नहीं है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित करने के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। तबकात नासरी ये मिन्नाज उल सिराज की हो जाती है। तारीख फिरोज शाही ये शम्स सिराज अफीक की हो जाती है। तुगलक नामा ये हो जाती है अमीर खुसरो की। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम की पुस्तक हो जाएगी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये कब पारित किया जाता है, तो 1872 ईस्वी में ये पारित किया जाता है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हो जाता है आपका 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हो जाता है 31 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हो जाता है आपका 1930 में। दूसरा हो जाता है आपका 1931 में। और तीसरा हो जाता है आपका 1932 में। ठीक है, और अंबेडकर जो है कि एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार जो है पूछा भी गया है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे और ये जो है बदले भी नहीं जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी तरह से पूछा जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वता संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके काल में हुई थी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देख रखे हैं तो आपको जो है पता है। ठीक है, किसके काल में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन हमारा बनता है, वारेन हेस्टिंग स्वयं उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग।
1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक जो है सीमित रह गया था। महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। ठीक है, किसके द्वारा विरोध किया जाता है नियोजित विकास का? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। कल हम आपके सामने लेकर आएंगे सेट नंबर 2 इसी का, और इसमें आपको मिलेंगे 2018 में आपके कौन कौन से टॉप 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हमने आपको कराए हैं 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे जो बाकी वीडियो हैं उनमें हम आपको करा रहे हैं 2024 तक के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वीडियो में जो हमारे घटना चक्र की चल रही है उसमें 2024 तक के क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये जो है एक नई सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें आपको सारे लेकर 1990 से लेकर या 1991 से लेकर जो है सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2024 तक के। ठीक है, फिलहाल आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें थे आपके 2019 के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन इनमें से ऐसे होते हैं जो आपसे एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।